क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो अमर है, जो महाभारत के युद्ध के बाद भी आज तक जिंदा है, जिसने भगवान श्री कृष्ण का श्राप झेला और आज भी नर्मदा के जंगलों में भटकता है? ये कहानी है अश्वत्थामा की, एक अमर योद्धा की। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। जन्म से ही वो दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसकी पेशानी में जड़ित था एक मणि जो उसे अपराजेय बनाती थी। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, श्राप, पाप और अकेलेपन की भी है। जब महाभारत युद्ध में उसके पिता द्रोण की मृत्यु हुई, अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रतिशोध में एक भयानक अपराध किया। रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वो पांडव हैं। यह युद्ध के धर्म के खिलाफ था, एक ऐसा पाप जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी माफ नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू अमर रहेगा, पर हमेशा पीड़ा में। तेरी यह घाव कभी नहीं भरेगा। तू पृथ्वी पर अकेला, अपमानित और तड़पता हुआ भटकेगा जब तक सृष्टि रहेगी। उसकी पेशानी से वह दिव्य मणि निकाल ली गई और वह बना एक अमर पर अभिशप्त योद्धा। आज भी भारत के कई हिस्सों में, खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों में, लोग कहते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय, अपमानित और तड़पता हुआ भटकेगा जब तक सृष्टि रहेगी। उसकी पेशानी से वह दिव्य मणि निकाल ली गई और वह बना एक अमर पर अभिशप्त योद्धा। आज भी भारत के कई हिस्सों में, खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों में, लोग कहते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय, अश्वत्थामा की कहानी केवल एक श्राप की नहीं है। ये हमें ये सिखाती है कि क्रोध में किया गया कोई भी कार्य जीवन भर की पीड़ा बन सकता है। और यही है कर्म का सिद्धांत, ना कोई छूट है, ना माफी। तो अगली बार जब आप किसी वीर योद्धा की कहानी सुने, याद रखिए, हर महान शक्ति के पीछे एक भारी जिम्मेदारी होती है, और एक गलत फैसला अमरता को भी श्राप बना सकता है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।